कक्षा 12 के हमारे जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। आपका जो 16 फरवरी के दिन एग्जाम है बायोलॉजी का, उसके लिए खास चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से IMP आने वाली है। भ्रूणपोष से त्रिगुणित 14वें दिन जो होता है, मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में 14वें दिन अंडोत्सर्ग होगा। ठीक है। बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या का कारण क्या है? शिक्षा के अवसर, भौतिक सुविधाएं भी मिलती है, वहां पर अधिक आय के स्रोत भी है। उपरोक्त सभी कारण हो सकते हैं। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो वेरिसेला विषाणु के द्वारा। लेडरबर्ग ने प्लाज्मिड नाम दिया था। धसे हुए रंध्र मरोद्भिद पौधों में पाए जाते हैं। यहां से आप देख सकते हैं, इतना हो गया, ये हो गया भैया। यहां पर अपन आगे बढ़ाएंगे तो ये हो गया है। और पक्षियों द्वारा होने वाला परागण आर्थिनोफिली कहलाता है। वर्धनता लिंग संलग्न लक्षण है। हिपेटाइटिस रोग विषाणु के द्वारा होता है। परजीवी गाय रोजी मानो अल्फा लेप्टल ब्यूमिन पाया जाता है उसमें। और यहाँ अनुक्रम आ जाएगा, सदैव सीधा आ जाएगा ये यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पहले का आपका ले जाएगा सिट्रस, सह प्रभाविता, मवेशियों का रंग, टीबी का जाएगा BCG, चेचक वैक्सीन का जाएगा छोटी माता, गोल्डन राइस का जाएगा विटामिन A। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका यहाँ से मेजदा कॉलम आ जाएगा। सबसे लंबी वर्तिका और वर्तिकाग्र, सबसे लंबी वर्तिका और वर्तिकाग्र वाले पौधे का नाम बताना, तो मकई यानी कि मक्का। ठीक है। गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है? अपरा यानी प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा कहते हैं अपन इसे। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, विश्वास करो, फंसेंगे इसी में से। मैंने ये नहीं कहा रियल है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। एक खाद्य इष्ट का नाम बताना है। एल्विस गोसिपी, बीटी कपास, गोल्डन राइस किसके उदाहरण है? ट्रांसजेनिक फसलों के। हो गया। यहां से अपन बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। सत्य देखिए, मानव में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है, तो बिल्कुल राइट बात है, ये सत्य हो जाएगा आपका। दूसरे की यदि हम बात करें तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये आपका सत्य रहेगा। चौथा जो है वो रोहू मछली में पाया जाता नहीं। ठीक है, प्रथम परजीवी गाय का नाम रोजी था, बिल्कुल राइट बात है। और चंदन जो है आंशिक मूल परजीवी पादप है, बिल्कुल राइट बात है। कर सकते हैं भैया। इसके बाद में हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे। यहाँ से मैं पूरा सॉल्यूशन आपको कॉपी में अभी लिखा हुआ दूंगा। पहले आप पेपर देख लीजिए पूरा, क्योंकि हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी तो पेपर प्रश्न देखने हैं, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। प्लेसेंटा के कार्य, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर, मेंडल का स्वतंत्र अपघटन का नियम, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अनुलेखन किसे कहते हैं? यह एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। एलर्जन क्या है? एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है? यहां से देख सकते हैं आप तो बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर ये 12 हो गया है। 12 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 13, शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन में अंतर। जी, शुक्राणुजनन अंडाणुजनन में अंतर ही है। डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल नामांकित चित्र। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? प्रतिजन क्या है? सामान्य लक्षण लिखना है। खाद्य एवं जैव उर्वरक में अंतर। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर बताना है। और जेनेटिक कोड के प्रमुख लक्षण आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया ये।
17 के बाद में ये यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा है टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण लिखना है। GAMO किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता। जीन क्लोनिंग क्या है, इसका महत्व। क्वेश्चन नंबर 19 जो है पारजीविता तथा सहजीविता, ठीक है, ऊर्जा प्रवाह को समझाना है। खाद्य श्रृंखला का वर्णन करना है। जैविक विविधता के जैविक संगठन के स्तर के नाम आपको बताने हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 तक यहाँ तक, ठीक है भैया। तो ये मैंने आपको तक ये पेपर तो पूरा बता दिया है, मॉडल पेपर जो है। इस चलिए इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्वपरागन और परपरागन में अंतर हो गया है, ठीक है भैया। इसके बाद में यदि हम बात करें DNA का, ठीक है, सचित्र वर्णन हो गया, मतलब वाटसन और क्रिक का मॉडल वाला हो गया। ये यहाँ से कर सकते हैं कंप्लीट आराम से। इसके बाद में यहाँ से देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स। ये देखिए प्रतिजन क्या है, सामान्य लक्षण आपको बताने हैं। वृषण तथा अंडाशय के बारे में 2-2 प्रत्येक उदाहरण कार्यों का वर्णन करना है। मनुष्य में वृषण का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। हो गया इतना। खाद और जैव उर्वरक में अंतर। जैविक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की मांग किसे कहते हैं। चिकित्सकीय गर्भ समापन क्या है। खाद एवं जाल में अंतर। इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स। प्लेसेंटा के कार्य। जीनोटाइप और फिनोटाइप में कोई 2 अंतर बताना है। इसके बाद में ये हो गया आपका इतना। अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। जेनेटिक कोड क्या, इसकी 4 विशेषताएं बतानी है। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवन का नियम बताइए, देखिए ध्यान से आप। तो यहाँ से इसके बाद में ये यहाँ से हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण। डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है। GMO किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता। अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। जेनेटिक कोड के प्रमुख लक्षण। जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं। एलर्जन क्या है, एलर्जी से उत्पन्न किस प्रकार होती है एलर्जी, ठीक है भैया। इसके बाद में पारजीविता और सहजीविता में अंतर। ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक जैविक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की मांग। ये हो गया इतना यहाँ से। यहाँ से आप देख सकते हैं